हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों, इस वीडियो पे हम बात करेंगे 12th फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है अर्धचालक तथा इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, यानी फिजिक्स का हमारा ये लास्ट चैप्टर है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 14 को वन शॉट के माध्यम से पूरा कंप्लीट समझने वाले हैं। तो आज के यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जो बच्चे कमेंट करते हैं कि भैया फिजिक्स में हमारी तैयारी अच्छे तरीके से नहीं हो पाई है, तो आपको अब टेंशन नहीं लेना। आप इसी प्रकार से वन शॉट के माध्यम से जो भी चैप्टर आपके बचे हुए हैं मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट करा दूंगा। तो बस आपको चैनल पर बने रहना, सब्सक्राइब कर लेना है। आज के इस वीडियो में चलिए हम लोग इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर देते हैं। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग पूरा वन शॉट में अब जो है सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों चैप्टर से कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पर बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन का हम लोग आज के इस वीडियो में निपटारा कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, शुद्ध सिलिकॉन के एन प्रकार तथा पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए इसमें कैसे अपद्रव्य मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इससे ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं आपके फिजिक्स में। तो आपका वैसे लास्ट चैप्टर है ये, और लास्ट चैप्टर आप जानते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो चलिए जानते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर। आपका यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा छोटा सा है। बाकी यहाँ पर इस चैप्टर से दो ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड परीक्षा के हर एक पेपर के सेट में आते हैं, उनको भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए इसमें आपका कहा गया कि शुद्ध सिलिकॉन के एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए इसमें कैसे अपद्रव्य मिलाने होते हैं या मिलाते हैं। ठीक है, तो इसमें है कि शुद्ध सिलिकॉन में 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाने पर एन प्रकार का यानी एन टाइप का अर्धचालक बनता है। ठीक है, शुद्ध सिलिकॉन में 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य जब मिलाते हैं तो एन टाइप का अर्धचालक बनता है, और 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाने पर पी प्रकार का यानी पी टाइप का अर्धचालक बनता है। तो अब देखिए ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर इससे ऑब्जेक्टिव जब बनेगा तो आपका ऐसे ही बनेगा कि अगर शुद्ध सिलिकॉन से एन प्रकार का अर्धचालक बनाना है तो हमें उसमें कितने संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव में अगर रहेगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, और बाकी का अगर 1 नंबर के लिए तो आपको इसी प्रकार से लिख के चले आना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से फिनिश होता है। अब इसके बाद अभी देखिए ये छोटे क्वेश्चन हैं, अभी लॉन्ग क्वेश्चन को भी देखेंगे जब आपका गेट भी इसी में आएगा, और काफ़ी सारे क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, तो सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। बस आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवक्षय परत किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, अवक्षय परत क्या होती है, ये एक छोटी सी परिभाषा है। अवक्षय परत क्या है, देखिए संधि डायोड में पी एन संधि के निकट दोनों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई स्वतंत्र आवेश वाहक उपलब्ध नहीं होते अवक्षय परत कहलाती है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो अवक्षय परत होती है पी एन संधि डायोड में, ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर ना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और ना ही कोटर होते हैं, यानी कि जो आवेश वाहक का मतलब क्या है, जिनसे धारा का प्रवाह हो सके, तो वो मतलब उपलब्ध ही नहीं होते। ठीक है, तो ऐसा जो है मतलब खाली स्थान जो होता है उसको बोलते हैं अवक्षय परत। ठीक है, तो स्वतंत्र आवेश वाहक उपलब्ध नहीं होते हैं, कहलाती है अवक्षय परत। ये आपका सेकंड काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट और अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए आपका अगला एक छोटा सा क्वेश्चन है, एलईडी का पूरा नाम लिखिए। एलईडी का पूरा नाम देखिए क्या होता है, लाइट इमिटेड डायोड। ठीक है, एल मतलब लाइट, ई मतलब इमिटेड, और डी का डायोड, लाइट इमिटेड डायोड, या इसे हिंदी में बोलते हैं प्रकाश उत्सर्जन डायोड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एलईडी का पूरा नाम। अब आइए नेक्स्ट आपका चौथा क्वेश्चन देखिए कह रहा है, विभव प्राचीर से आप क्या समझते हैं। देखिए विभव प्राचीर क्या होता है आप जान लीजिए थोड़ा सा। जब किसी पीएन संधि का निर्माण होता है, ठीक है, विभव प्राचीर को समझिएगा, ये आपका अवक्षय परत से ही रिलेटेड है, अभी आपको बताऊंगा। देखिए, तो जब किसी पीएन संधि का निर्माण होता है तो पी एन संधि के निकट अवक्षय परत के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को विभव प्राचीर कहते हैं, या यही विभवांतर विभव प्राचीर कहलाता है। और इसका मान जो होता है दोस्तों वह होता है 0.1 वोल्ट से 0.5 वोल्ट कोटि का। ठीक है, तो ये इसका मान होता है। तो आप समझ गए मतलब विभव प्राचीर क्या है। जो आपका पीएन संधि जब उसका निर्माण होता है पीएन संधि डायोड का, तो जब उसमें पीएन संधि के निकट जो अवक्षय परत होता है, जहां पर ना ही कोई मतलब इलेक्ट्रॉन होगा ना ही कोटर, मतलब
मतलब आवेश वाहक वहां पर उपलब्ध नहीं होते हैं, तो अवक्षय परत के सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर होता है उसे बोलते हैं विभव प्राचीर। तो ये तो थे हमारे देखिए शॉर्ट के क्वेश्चन, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से शॉर्ट में तैयार कर लेना है। अब आते हैं हम अपने एक लॉन्ग क्वेश्चन पर, जो कि है भैया लॉजिक गेट। देखिए लॉजिक गेट से क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आपका बनेगा, 100% बनेगा, चाहे आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे एमपी बोर्ड के हों, किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं, तो यहाँ पर लॉजिक गेट से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। और इसमें हम अभी पढ़ने वाले हैं अपना और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पर पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी रूप। ऐसे कई सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके बनते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं पहले लॉजिक गेट क्या होता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बताऊंगा। इसकी देखिए परिभाषा है आपकी, देखिए इसका पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपको अभी टेंशन नहीं लेना, पहले आप समझ लीजिए इसको, ठीक है। तो लॉजिक गेट देखिए क्या है, ऐसे विद्युत परिपथ को जो किसी सिग्नल को जाने देते हैं और किसी सिग्नल को रोक देते हैं, लॉजिक गेट कहलाते हैं, ठीक है। समझ गए आप लोग, ऐसे विद्युत परिपथ जो किसी सिग्नल को जाने देते हैं और किसी सिग्नल को रोक देते हैं, लॉजिक गेट कहलाते हैं, ठीक है। ये तो हमारी लॉजिक गेट की परिभाषा है। अब ये मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं लॉजिक गेट, तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका और गेट, सेकंड दूसरा है आपका एंड गेट, तीसरा होता है नॉट गेट। देखिए काफी यार इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप समझ लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका 100% एक बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब इनके मेन रूप से क्या है, 3 प्रकार के होते हैं। अब इन्हीं से मिलाकर भी गेट बनते हैं, तो अभी हमें उनको नहीं पढ़ना, पहले हम इन्हें 3 को पढ़ेंगे, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आपका बनने वाला है। तो पहला आपका और गेट। अब देखिए और गेट क्या होता है, इसको समझिए। इसमें आपका सत्यता सारणी, बूलियन व्यंजक, यहाँ पर इसका विद्युत परिपथ, सब कुछ जानेंगे एक एक करके पूरे गेटों का, ठीक है। तो और गेट क्या होता है, देखिए और गेट में, इस गेट में, ठीक है, 2 या 2 से अधिक निवेशी सिग्नल तथा एक निर्गत सिग्नल होता है, ठीक है। जो और गेट होता है दोस्तों हमारा, इसमें 2 या 2 से अधिक निवेशी मतलब क्या होता है, जो हम भेजें, ठीक है। जैसे अभी आपको चित्र, जब इसका डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। मतलब निवेशी मतलब किसी को भेजना, तो जब हम कोई सिग्नल देते हैं उसे निवेशी बोलेंगे, जो हम प्राप्त करते हैं बाहर वो हमारा निर्गत हो जाएगा। तो इसमें 2 या 2 से अधिक निवेशी होते हैं और एक ही निर्गत प्राप्त होता है। यदि और गेट में ए और बी 2 निवेशी सिग्नल हों तो इनका निर्गत सिग्नल y होता है और इसका बूलियन व्यंजक होता है y = a + b, ठीक है। इसे इस प्रकार से पढ़ेंगे, y = a + b, जहां y हमारा क्या है, निर्गत सिग्नल प्राप्त हो रहा है और 2 हमारे ये निवेशी हैं, यानी a और b हमारे ये निवेशी सिग्नल हैं। तो ये हो गया हमारा। अब लॉजिक प्रतीक इसका कैसे बनता है, तो इस प्रकार से बनता है। देखिए यहाँ पर ये देखिए, इसका आप डायग्राम समझ लीजिए। ये a और b क्या है, ये 2 सिग्नल हम इसमें दे रहे हैं, ठीक है। ये निवेशी हैं, इधर की ओर हम देंगे और यहां से हमें एक ही निर्गत प्राप्त होता है, ठीक है। एक निर्गत हमें मिला y, तो इसे y = a + b पढ़ेंगे। ये हमारा लॉजिक प्रतीक होता है किसका, और गेट का। अब चलिए इसमें देखिए आपका यहाँ पर तो ये जो तुल्य परिपथ होता है, विद्युत परिपथ होता है, ये इस प्रकार से होता है। आप इसको समझ लीजिए, यहाँ पर सेल लगा है और इसमें 2 सिग्नल है यहाँ पर, और यहाँ पर बल्ब लगा है। और सत्यता सारणी कैसे होती है, तो चलिए सत्यता सारणी को आप यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें देखिए सत्यता सारणी कैसे होती है। यहाँ पर आपकी 2 कुंजियाँ हैं, इसको समझिएगा अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर आपका ये माइनस हो गया, ये बैटरी जैसे लगी है, ठीक है, बैटरी लगी है और हमें इस बल्ब को जलाना है। जब हम इस बल्ब को अगर जलाना चाहते हैं तो यहाँ पर प्लस और ये माइनस दोनों को हम टच करेंगे तो यहाँ पर आपका ये बल्ब जलेगा। देखिए माइनस आपका यहाँ से डायरेक्ट बल्ब से टच है, लेकिन प्लस वाला जो पॉइंट है यहाँ से जा रहा है और इसमें 2 कुंजियाँ हैं। तो देखिए 2 कुंजियाँ हैं। अब इसमें हमारा यहाँ पर सत्यता सारणी में ए और बी ये 2 सिग्नल हो गए निवेशी, और निर्गत हमें क्या प्राप्त होगा वो हम जानेंगे। तो 1 और 0, 1 का मतलब है जब हम कुंजी को बंद कर दें तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे और कुंजी अगर खोल दें तो वहाँ पर 0 लिखेंगे। जैसे आपका 1 हमारा है कि अगर कुंजी ए हमारी बंद हो जाती है, ठीक है, तो हमारी धारा तो यहाँ से पास हो जाएगी, तो बल्ब क्या होगा, जल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 1 प्राप्त होगा, ठीक है। अगर 1 हमारी खुली है 1 बंद है तभी हमें बल्ब जल जाएगा, अर्थात प्राप्त हो जाएगा।
इसी प्रकार से अगर ए वाली खुली है और बी वाली में एक कर दें, यानी कि बी कुंजी अगर हम इसे बंद कर दें तो यहाँ से धारा पास हो जाएगी, बल्ब जल जाएगा, मतलब यहाँ पर भी हमें बल्ब जल गया, एक मिल गया। अब देखिए जब दोनों कुंजियां बंद कर देंगे तब भी बल्ब जल जाएगा, तो एक हमें प्राप्त होगा। अब अगर दोनों खुली हैं तो यहाँ से धारा पास नहीं होगी, बल्ब नहीं जलेगा, अर्थात यहाँ पर 0 प्राप्त हुआ। तो ये इस प्रकार से इसकी भैया ये आपकी सत्यता सारणी, और आर गेट आपका इतना ही है, इतना आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा आता है एंड गेट। तो चलिए जानते हैं एंड गेट में क्या होता है, इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ लेना है। देखिए एंड गेट क्या होता है, इस गेट में भी 2 या 2 से अधिक निवेशी सिग्नल का एक निर्गत सिग्नल होता है, ठीक है। इसमें भी 2 या 2 से अधिक निवेशी सिग्नल होते हैं और एक इसका निर्गत सिग्नल प्राप्त होता है, ठीक है। मतलब और गेट की तरह ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा यहाँ पर इसकी जो है विद्युत परिपथ में, तो उसको जानेंगे। यहाँ पर इस प्रकार यदि एंड गेट में ए और बी 2 निवेशी सिग्नलों का निर्गत सिग्नल y हो तो y इक्वल टू ए डॉट बी। अब देखिए आपका जो यहाँ पर बूलियन प्रतीक था आर गेट का, ये था आपका y इक्वल टू ए प्लस बी, लेकिन यहाँ पर जो एंड गेट है दोस्तों इसका आपका हो जाएगा y इक्वल टू ए डॉट बी, ठीक है। यहाँ पर प्लस नहीं है, ये डॉट पॉइंट से इसको डिनोट किया जाएगा, और इसका जो लॉजिक प्रतीक होता है वो कुछ इस प्रकार से रहता है, ठीक है। यानी कि देखिए इसमें दोनों में डिफरेंट है ना, ये आपका क्या है आर गेट का है, यहाँ पर इसमें तिरछा थोड़ा सा, और इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर ये इस प्रकार से, तो ये इसका आपका हो गया एंड गेट का। और इसका विद्युत परिपथ है, ये है आपका यहाँ पर बैटरी है और ये बल्ब है, यहाँ पर एक ही सीरीज में श्रेणी क्रम में दोनों सिग्नलों को जोड़ दिया गया है। अब अगर सत्यता सारणी की बात करें देखिए तो यहाँ पर आपको वैसे ही ये 2 सिग्नल ए और बी ये निवेशी हैं और निर्गत सिग्नल y है। अब आप देखिए इसमें थोड़ा सा समझिएगा, जैसे ए को मैंने बताया कि ए का मतलब है कि कुंजी बंद है, ठीक है, और 0 का मतलब होता है कुंजी खुली है। तो देखिए जब आप ए को बंद कर देंगे और बी को अगर खुला छोड़ देंगे, ठीक है, ए को बंद कर दीजिए, बी खुला है, तो फिर यहाँ से धारा यहाँ तक जाएगी, यहाँ से आगे पास नहीं हो पाएगी, तो बल्ब नहीं जलेगा, अर्थात हमारा जो निर्गत है वो 0 प्राप्त होगा। बल्ब नहीं जलने का मतलब निर्गत सिग्नल हमें प्राप्त नहीं हुआ। अब देखिए दूसरे में अगर ए 0 है तो हमारा भैया ए से ही धारा पास नहीं होगी, अर्थात यहाँ पर हमें फिर से 0 प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखिए अगर ए और बी दोनों 0 हो तो हमें 0 ही प्राप्त होगा, कोई भी सिग्नल पास नहीं होगा। अगर दोनों कुंजियां एक एक है, मतलब दोनों की कुंजियां इसे भी बंद कर दें इसे भी बंद कर दें, तो ये प्लस पॉइंट यहाँ से बल्ब में पहुंच जाएगा और माइनस ये टच है, मतलब ये बल्ब जल जाएगा। अर्थात हमें एक ऐसी स्थिति में जो कि जब दोनों सिग्नल हमारे दे रहे होंगे तभी हमारी धारा पास होगी और हमें निर्गत सिग्नल प्राप्त होगा और बल्ब जल जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी सत्यता सारणी है, किसकी, आपकी, ये है जो एंड गेट। तो 2 गेट हमारे यहां से कंप्लीट हो चुके हैं, एक हमारा और गेट, एक हो गया एंड गेट। नेक्स्ट देखिए आपका नॉट गेट। तो नॉट गेट को भी चलिए जानते हैं, इसको कैसे करना है इसको भी चलिए समझ लेते हैं। देखिए नॉट गेट, इसमें क्या होता है, नॉट गेट में एक निवेशी सिग्नल तथा एक निर्गत सिग्नल होता है। अब देखिए यहां पर जो नॉट गेट है भैया, इसमें आपका एक ही निवेशी सिग्नल होगा और एक ही आपका निर्गत सिग्नल भी होगा। नॉट गेट में ए निवेशी सिग्नल का निर्गत सिग्नल y हो तो इसे निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं। देखिए इसका यहां पर बूलियन प्रतीक कैसे है, y इक्वल टू ए बार, ठीक है। इसमें ऊपर जो ये इस प्रकार से रेखा होती है ना, इसको बार बोलते हैं, तो y इक्वल टू ए बार, ठीक है। ये होता है इसका बूलियन व्यंजक, ठीक है, y इक्वल टू ए बार, क्योंकि एक ही निर्गत है और एक ही आपका निवेशी, दोनों एक ही सिग्नल है। अब इसका लॉजिक प्रतीक जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर तीनों में देखिए डिफरेंट है, इसका आपका ये हो गया, ये आपका एंड गेट का, और आर गेट का मैंने आपको दिखा ही दिया था। देखिए आर गेट का हो गया और ये आपका क्या है, आपका हो गया नॉट गेट का। अब देखिए इसका जो विद्युत परिपथ होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है, और सत्यता सारणी में देखिए कैसे बनाएंगे, इसका एक जो है निवेशी सिग्नल और एक निर्गत सिग्नल, तो ए यहाँ पर हो गया y इक्वल टू ए बार। अब इसमें देखिए यहाँ पर इसमें 2 दशाएं होंगी, एक तो आपका एक ही सिग्नल है तो यह सिग्नल आपका बंद रहेगा, कुंजी बंद रहेगी या कुंजी खुली रहेगी, 2 ही स्थितियां हो सकती हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये आपका माइनस है, यहाँ से ये जो है वायर है और यहाँ पर बल्ब में टच है माइनस, और यहाँ से ये आपका वायर है और इसमें टच है, ठीक है, ये प्लस में। तो यहां से देखिए जब आपकी कुंजी खुली रहेगी, जब आपकी कुंजी खुली रहेगी तो यहां पर माइनस भी निकल जाएगा और प्लस भी निकल जाएगा, बल्ब जल जाएगा। तो मतलब जब आपका 0 है तो आपको निर्गत सिग्नल प्राप्त हो जाएगा, यहां पर समझ में आया। और जब आपकी कुंजी बंद हो जाएगी, मतलब आपको जब 1 प्राप्त हुआ तो भैया क्या होगा, बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, टच हो जाएंगे, और यहाँ पर अर्थ पे जब टच हो जाएंगे तो ये हमें कोई भी सिग्नल नहीं देगा, अर्थात ये 0 प्राप्त हो जाएगा।
तो ये आपका इस प्रकार से सत्यता सारणी है आपकी नॉट गेट की। ठीक है, तो टोटल आपने पूरा यहाँ पर तीनों गेटों को देखिए अच्छे से कवर कर लिया है और आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आपको बिल्कुल चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है इसी चैप्टर से पीएन संधि डायोड का। ठीक है, पीएन संधि का अग्र अभिनत को समझाइए। देखिए अग्र अभिनत और पश्च अभिनत आपने कई बार सुना होगा, तो चलिए जानते हैं आखिरकार अग्र अभिनत और पश्च अभिनत होता क्या है। ठीक है, उसको यहाँ पर थोड़ा सा मैं थ्योरी के माध्यम से और इस चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूँ। देखिए जब किसी परिपथ में, ठीक है समझिएगा थोड़ा सा, जब किसी परिपथ में पीएन संधि डायोड का पी क्षेत्र बैटरी के धनाग्र से तथा एन क्षेत्र बैटरी के ऋणाग्र से जोड़ा जाए। मतलब जैसे यहाँ पर आपका ये बैटरी है, ठीक है, देखिए ये आपका माइनस हो गया क्षेत्र और ये आपका प्लस वाला क्षेत्र हो गया, बैटरी है। तो ये आपका देखिए पी क्षेत्र कह रहा है कि धनाग्र से, ठीक है, पी क्षेत्र को यहाँ पर आप समझिएगा, पी क्षेत्र को कह रहा है धनाग्र, मतलब कि इसमें प्लस से पी को जोड़ दिया गया और एन को आपको इधर माइनस से जोड़ दिया गया, एन क्षेत्र को बैटरी के ऋणाग्र से जोड़ा जाता है। तो पी एन जंक्शन अग्र अभिनत कहलाता है। इस प्रकार का जब अभिनत बनता है तो क्या होता है, वो अग्र अभिनत में होता है जब पी को प्लस से और एन को माइनस से जोड़ा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, इस अवस्था में डायोड में पी से एन की ओर बाह्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। मतलब जब ये अवस्था पी को प्लस से और एन को माइनस जोड़ते हैं तो यहाँ पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ई आई से बहुत अधिक प्रबल होता है और इस दशा में कोटर वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा में पी क्षेत्र से एन की ओर चलने लगते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या है। पी क्षेत्र से एन की ओर चलने लगते हैं तथा इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं और धारा बहने लगती है। समझिएगा, कह रहा है कि यहां पर पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर चलते हैं क्या, कोटर, जो कोटर है इसमें ये, ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना पी क्षेत्र में कोटर है, तो यहां पर कोटर जो है एन की ओर जाने लगते हैं और जब आपका एन की ओर जो इलेक्ट्रॉन है वो पी की ओर जाने लगते हैं तो एक दूसरे को यहां पर जब मतलब गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन कोटर की तरफ भागे और कोटर इलेक्ट्रॉन की तरफ भागे, जब ये अग्र अभिनत की स्थिति होती है तो वहां पर भैया क्या होता है, धारा बहने लगती है और बस यही स्थिति होती है भैया अग्र अभिनत की। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अग्र अभिनत को समझने के लिए। अब इसी का अगर पश्च अभिनत कोई से आपसे पूछेगा तो आप बता देंगे कि जब पश्च अभिनत में क्या होता है, एन क्षेत्र को प्लस से जोड़ दें और पी क्षेत्र को माइनस से जोड़ दें तो वो पश्च अभिनत में हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से, या इसे पश्च दिशिक भी कहीं कहीं पर बोला जाता है। तो अग्र दिशिक, पश्च दिशिक या अग्र अभिनत, पश्च अभिनत वही चीजें हैं। ठीक है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि पीएन संधि डायोड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, सबसे ज्यादा मतलब कह सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न यही होने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन भैया हर एक पेपर के सेट में बनता है और मतलब हर एक बार आता है, आप ये कह सकते हैं। पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में उपयोग, एक होता है पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में उपयोग और एक आपका होता है अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में उपयोग। तो यहां पर चलिए जानते हैं कि आखिरकार अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में कैसा उपयोग किया जाता है। ये आपके सामने एक डायग्राम है। अभी इस डायग्राम में मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। सबसे पहले देखिए हमारे पास यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर आप जानते हैं, 2 कुंडलियां हैं इसमें, एक पी और एक एस। पी मतलब प्राइमरी यानी प्राथमिक कुंडली और एस मतलब सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक कुंडली। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसफार्मर है, इसमें एक पीएन संधि डायोड लगा है। ठीक है, और यहां पर एक ये देखिए, ये जो प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज, यहां से निवेशी वोल्टेज दिया जाता है और यहां पर निर्गत जो है वोल्टेज प्राप्त किया जाता है, जो आरएल लोड प्रतिरोध ये लगा हुआ है। ठीक है, सीडी पॉइंट पर। ठीक है, तो यहां से निर्गत वोल्टेज हमें प्राप्त होता है। अब ये कैसे प्राप्त होता है, इसे अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में आपको मैं पूरा समझाता हूं। अभी पहले इसकी देखिए जो चित्र यहां पर हमने बनाया है, इस संरचना को आप समझिए कि आखिरकार बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर आप कैसे संरचना को वहां पर लिख करके आएंगे। ठीक है, देखिए संरचना में आप या बनावट कह सकते हैं, तो यहां पर लिखेंगे इसमें ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पी को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है। ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, यहाँ से पी को जोड़ दिया गया। ठीक है, इसमें जो आप कह सकते हैं ये निवेशी है सिग्नल, तो यहाँ पर इसमें क्या किया, इसको जोड़ दिया गया, ये हो गया। तथा द्वितीयक कुंडली एस में, ठीक है, द्वितीयक कुंडली एस को, ये जो आपका ए बी सिरा है ये द्वितीयक कुंडली का है, तो द्वितीयक कुंडली एस में एक पीएन संधि डायोड तथा
एक लोड प्रतिरोध RL श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर पीएन संधि डायोड और एक आपका ये लोड प्रतिरोध दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में ये द्वितीयक कुंडली में जुड़ा हुआ है, वही आपको यहाँ पर बताया गया क्रम में जोड़ देते हैं। निर्गत वोल्टेज को लोड प्रतिरोध के सिरों के बीच प्राप्त किया जाता है। जो हमारा निर्गत वोल्टेज हमें प्राप्त होगा वो आपको यहाँ पर प्राप्त होगा RL लोड प्रतिरोध, यानी कि निर्गत वोल्टेज यहाँ पर हमें प्राप्त होगा, ठीक है, CD के बीच। ये हमारी चित्र की संरचना हो गई। अब आप आइए इसमें कार्यविधि को समझिए, कार्यविधि क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये कार्य कैसे करता है ये आपको जान लेना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। बाकी आपको यहाँ पर इसमें इतना ही लिखना है, ठीक है, और यही डायग्राम बनाना है, काफ़ी इजी है, बस आप इसको एक बार समझ लीजिए। आपका ये आध तरंग है और पूर्ण तरंग भी काफ़ी इजी है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कार्यविधि है कि निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के, ठीक है, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्ध चक्र में जब द्वितीयक कुंडली का सिरा AB के सापेक्ष, देखिए ये आपका निवेशी है ना, तो कह रहा कि निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्ध चक्र में, किसमें, धनात्मक अर्ध चक्र में जब द्वितीयक कुंडली का सिरा AB, द्वितीयक कुंडली का सिरा कौन सा, AB कह रहा है के सापेक्ष धनात्मक होता है, तो संधि डायोड अग्रदिशिक में होता है। और अग्रदिशिक की स्थिति में आप जानते हैं क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है, मैंने अभी आपको यहाँ पर अग्रदिशिक में समझाया भी है, ठीक है। इसमें तो जब आपका अग्रदिशिक में हो जाता है तो क्या होता है, यहाँ पर अग्रदिशिक की स्थिति में होता है, तो इस अवस्था में लोड प्रतिरोध से धारा C से D की ओर बहने लगती है। और यहाँ पर देखिए C से, ये जो C पॉइंट है, C से D की ओर इस दिशा में धारा बहने लगती है, ठीक है। यहाँ पर निर्गत वोल्टेज हमें प्राप्त भी हो जाता है। अब जब धारा बहने लगती है तो हमें धारा प्राप्त होगी, लेकिन इसके बाद ऋणात्मक अर्ध चक्र में जब कुंडली का सिरा AB के सापेक्ष, जब ये आपका कुंडली जो इसका सिरा AB के सापेक्ष ऋणात्मक में होता है, तो वहीं आपका जो अग्रदिशिक था वो आपका पश्च दिशिक हो जाता है। तो संधि डायोड पश्च दिशिक की स्थिति में होता है और इस अवस्था में लोड प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। अब जब यहाँ पर एक देखिए एक अवस्था होती है जिसमें धारा प्राप्त हो जाती है, ठीक है, और एक अवस्था होती है जिसमें धारा हमें प्राप्त नहीं होती। तो ऐसे जब यहाँ पर अवस्थाएं चेंज होंगी तो अब यहाँ पर आपका क्या होगा, उसे ही तो बोलेंगे आध तरंग। मतलब देखिए आध तरंग का मतलब होता है, देखिए इस प्रकार जैसे यहाँ पर कोई एक ये आपकी रेखा है, ठीक है। अब आपको आधे में देखिए धारा मिल रही है, ठीक है, और आधे में धारा नहीं मिल रही, ठीक है। तो यहाँ पर आधे में धारा नहीं मिली आपको, ठीक है, इतने में धारा नहीं मिल पाई। पुनः से जब फिर आपका अगर अभिनत में आया तो फिर से आपको धारा मिली, ठीक है, और फिर आपका जब यहाँ पर कुंडली जो AB है इसके सापेक्ष ये जो आपका P सिरा है ये आपका फिर से जब पश्च अभिनत में गया तो धारा फिर नहीं मिलेगी। तो आधे में देखिए मिल रही है, यहाँ पर नहीं मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है और यहाँ पर फिर नहीं मिल रही, फिर मिल रही है, फिर नहीं मिल रही। तो इसे बोलते हैं अर्ध तरंग, मतलब कि तरंग के रूप में धारा मिल रही है, ठीक है। आधे आधे तरंगों में धारा मिल जा रही है। और पूर्ण तरंग में क्या होता है, पूर्ण तरंग में आपका यहाँ पर पूरी धारा मिलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग होता है। तो आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर में और ये क्वेश्चन लगभग हर एक बार पेपर में आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कि जो आपका ये पूरा चैप्टर है अर्धचालक और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, इसमें लॉजिक गेट और ये आपका पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी रूप के मिलाकर पूरा कंप्लीट हो जाता है। यही 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इतना आपको बिल्कुल पढ़ लेना है और बाकी आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर चले जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप लोग जाकर टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा टॉपर गैलेक्सी, तो वहां पर मैं आपको ये PDF प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी आपको ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए तो यार चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।